मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र बाय जैक कैनफील्ड। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर इन वेयर यू वांट टू बी द 25 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। सिद्धांत 17। प्रतिक्रियाओं से फायदा उठाइए। प्रतिक्रियाएं चैंपियनों का नाश्ता है। केन ब्लैंकार्ड और स्पेंसर जॉनसन, 1 मिनट मैनेजर के सहयोगी लेखक। एक बार आप कार्रवाई शुरू करें, आपको इस बात पर प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी कि आप सही कदम उठा रहे हैं या नहीं। आपको जानकारी, सलाह, मदद, सुझाव, दिशा निर्देश और आलोचना भी मिलती रहेगी, जो आपको लगातार फेरबदल करने और आगे बढ़ने में मदद देगी। और इसी बीच लगातार आपके ज्ञान, क्षमताओं, रवैयों और संबंधों को बढ़ाती रहेंगी। लेकिन प्रतिक्रियाओं की मांग करना दरअसल समीकरण का पहला हिस्सा ही है। एक बार आपको प्रतिक्रिया मिले तो आपको उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्रतिक्रियाओं के 2 प्रकार। आपको 2 तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है, नकारात्मक और सकारात्मक। हमारी प्रवृत्ति सकारात्मक प्रक्रियाओं को पसंद करने की होती है, यानी परिणाम, धन, प्रशंसा, वेतन वृद्धि, तरक्की, संतुष्ट ग्राहक, पुरस्कार, खुशी, आंतरिक शांति, अंतरंगता, सुख। वह महसूस करने पर बेहतर लगती है। वह हमें बताती है कि हम सही रास्ते पर हैं और हम सही काम कर रहे हैं। आमतौर पर हमें नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को पसंद करने की प्रवृत्ति नहीं होती। परिणामों का अभाव, पैसों का कम या ना होना, आलोचना, खराब मूल्यांकन, वेतन वृद्धि या तरक्की के सिलसिले में नज़रअंदाज कर दिया जाना, शिकायतें, दुख, आंतरिक द्वंद्व, अकेलापन, पीड़ा, जो भी हो। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में उतनी ही उपयोगी जानकारी होती है जितनी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में। वे हमें बताती हैं कि हम मार्ग से विचलित हो गए हैं, गलत दिशा की ओर उन्मुख हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यह भी कीमती जानकारी है। दरअसल यह इतनी कीमती है कि आप सबसे उपयोगी योजनाओं में से यह हाथ में ले सकते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में जो आप महसूस करते हैं उसे बदलें। मुझे नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करते समय उन्हें सुधार के अवसर कहना पसंद है। दुनिया मुझे बता रही है कि जो मैं कर रहा हूँ उसे कहाँ और कैसे सुधार सकता हूँ। यह रही वह जगह जहाँ मैं बैठकर बेहतर बन सकता हूँ। यह जगह है जहाँ मैं अपने व्यवहार को ठीक कर सकता हूँ ताकि उसके और भी नज़दीक जा सकूँ जो मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ। और पैसे, ज़्यादा बिक्री, तरक्की, बेहतर संबंध, बेहतर अंक या खेल कूद के क्षेत्र में और अधिक सफलता। अपने लक्ष्यों की ओर जल्दी पहुँचने के लिए आपको उन सारी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करने, प्राप्त करने और अपनाने की ज़रूरत है जो आपको मिले। सही दिशा, गलत दिशा, सही दिशा, गलत दिशा। प्रतिक्रियाओं का जवाब देने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ काम करते हैं। वे आपको आपके घोषित लक्ष्य के और नज़दीक ले जाते हैं, और कुछ काम नहीं करते। वे आपको फंसा छोड़ देते हैं या आपको अपने लक्ष्य से और भी दूर ले जाते हैं। जब मैं सफलता के सिद्धांतों पर प्रशिक्षण संचालित करता हूँ, मैं इस नुक्ते को एक उदाहरण के साथ समझाने के लिए दर्शकों में से एक स्वयंसेवक को कमरे की दूसरी तरफ दूर खड़े होने के लिए कहता हूँ। वह स्वयंसेवक उस लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ मुझे पहुँचना है। मेरा काम है कमरे को पार करके वहाँ पहुँचना जहाँ वह खड़ा है। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ वह खड़ा है तो मैं सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुँच जाऊँगा। मैं स्वयंसेवक को निर्देश देता हूँ वह एक सतत प्रतिक्रिया देने वाले यंत्र का काम करे। हर बार जब मैं कदम उठाऊँ तो अगर मैं उसकी तरफ सीधे जा रहा हूँ तो उसको कहना है सही दिशा, और अगर मैं थोड़ा भी दाएं बाएं जाऊँ तो उसे कहना है गलत दिशा। फिर मैं बहुत धीरे धीरे उस स्वयंसेवक की तरफ चलना शुरू करता हूँ। हर बार मैं कदम सीधे उसकी ओर बढ़ाता हूँ। स्वयंसेवक कहता है सही दिशा। हर बार कुछ कदमों के बाद जानबूझकर रास्ते से दाएं बाएं हो जाता हूँ, और जब स्वयंसेवक कहता है गलत दिशा तो मैं दिशा सही कर लेता हूँ। फिर कुछ कदम
लेने के बाद मैं जानबूझकर रास्ते से भटक जाता हूँ और उसके गलत दिशा बोलने पर दिशा सही कर लेता हूँ। काफ़ी आड़ा तिरछा चलने के बाद मैं आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता हूँ और उस व्यक्ति को स्वयंसेवक बनने के लिए गले लगाता हूँ। मैं दर्शकों से कहता हूँ कि वे मुझे यह बताएं कि स्वयंसेवक ने कौन सी प्रतिक्रिया अधिक बार दी थी, सही दिशा या गलत दिशा। उत्तर हमेशा होता है गलत दिशा, और यही इस मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मैं जितनी बार सही दिशा में था उससे बार ज़्यादा गलत दिशा में, और तिस पर भी मैं वहाँ पहुँच गया महज लगातार कदम उठाने और प्रतिक्रिया से निरंतर तालमेल बैठाते रहने के कारण। यही जीवन का भी सच है। हमें कुल यही करना है कि कार्रवाई शुरू करें और फिर प्रतिक्रिया के हिसाब से तालमेल बैठाते रहें। अगर हम यह काफ़ी निष्ठापूर्वक और काफ़ी देर तक करते रहते हैं तो अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे और अपने सपने साकार कर लेंगे। प्रतिक्रिया की जवाबी कार्रवाई जो काम नहीं करती। हालांकि आप प्रतिक्रिया पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत से तरीके अपना सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके काम नहीं करते। पहला, हाथ खड़े कर देना और छोड़ देना। सेमिनार के दौरान कराए गए जिस अभ्यास का मैंने ऊपर जिक्र किया था, उसके हिस्से के तौर पर मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश को दोहराऊंगा, लेकिन इस बार मैं जानबूझकर रास्ते से भटकूंगा और जब मेरा स्वयंसेवक गलत दिशा बार बार दोहराता रहेगा, मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा और चिल्लाकर कहूंगा, बस अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिंदगी बहुत मुश्किल है, मैं इतनी नकारात्मक आलोचना नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप या कोई और जिसे आप जानते हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया पाने के बाद सीधे ढह गए हों और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हों? इससे बस यही होता है कि आप उस जगह चिपके रहते हैं। अगर प्रतिक्रिया पाने पर आप यह याद रखें कि वह सिर्फ सुनता है, तो फिर हाथ ना खड़े करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। वह सिर्फ सूचना है, तो फिर हाथ ना खड़े करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। उससे आप आलोचना की बजाय सुधार लाने वाले मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार कीजिए। हवाई जहाज में लगे स्वचालित दिशा निर्देशक यंत्र के बारे में सोचिए। वह यंत्र लगातार सूचित करता रहता है कि जहाज बहुत ऊपर, बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा बाएं, बहुत ज़्यादा दाएं चला गया है। जहाज इन प्रतिक्रियाओं के जवाब में अपनी दिशा और चाल सुधारता रहता है। प्रतिक्रिया के उस अनवरत प्रवाह के आगे वह आपा खोकर ठप नहीं हो जाता। इसलिए प्रतिक्रिया को इतने निजी तौर पर ग्रहण मत कीजिए। वह सिर्फ जानकारी है जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपको अपनी कार्रवाई में सुधार लाकर अपने लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचने में मदद करना। दूसरा, प्रतिक्रिया के स्रोत पर नाराज होना। एक बार फिर मैं कमरे की दूसरी तरफ चलना शुरू करूंगा और बीच बीच में जानबूझकर रास्ते से भटकूंगा, जिस पर स्वयंसेवक, जैसा कि उसे बताया गया है, बार बार कहेगा, दिशा गलत, दिशा गलत। लेकिन अब की बार मैं जहां हूं वहीं रुककर अपना एक हाथ कमर पर रखकर अपनी थोड़ी आगे को बढ़ाकर दूसरे हाथ की उंगली से स्वयंसेवक की तरफ धमकाने के अंदाज में इशारा करते हुए चिल्लाऊंगा, बस बस तुम बस हमेशा मीन में ही निकालते रहते हो और मेरी आलोचना करते हो। कितने नकारात्मक हो तुम। अरे कभी कोई सकारात्मक बात क्यों नहीं करते? जरा सोचिए, कितनी बार आप किसी ऐसे आदमी पर लाल पीले हुए हैं जो आपकी ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहा है जो वाकई में उपयोगी साबित होती हैं। इससे बस यही होता है कि आप उस व्यक्ति और प्रतिक्रिया को धकेल कर पीछे कर देते हैं और कीमती जानकारी से वंचित हो जाते हैं। प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करना। मेरा तीसरा प्रदर्शन यह होता है कि मैं अपनी उंगलियां कानों में ठूस कर पूरे संकल्प के साथ सही रास्ते से भटक जाता हूँ। स्वयंसेवक भले ही चिल्लाता है, गलत दिशा, गलत दिशा, मैं कुछ नहीं सुनता, क्योंकि मैंने तो अपने कानों में उंगलियां ठूस रखी हैं। प्रतिक्रियाओं को ना सुनना या उन पर कान न देना एक और जवाबी कार्रवाई है जो काम नहीं करती। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने सिवा बाकी सब लोगों के नज़रियों को अनसुना कर देते हैं। वो इस बात में दिलचस्पी ही नहीं रखते कि दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरा क्या कहना चाहता है, कह रहा है, इसे वे सुनते ही नहीं। अफसोस की बात बस इतनी है कि प्रतिक्रिया उसकी ज़िंदगी में आश्चर्यजनक तब्दीलियां ला सकती है अगर वह उन्हें सुनना गवारा करे तो। जैसा आप देख सकते हैं, अगर कभी कोई आपकी प्रतिक्रिया दे तो 3 तरह की जवाबी कार्रवाई काम नहीं करती।
लाना, ठह जाना, हाथ उठा देना, भाग खड़े होना। दूसरा, प्रतिक्रिया देने वाले पर बरस पड़ना। तीसरा, प्रतिक्रिया पर कान न देना या फिर सुनकर उसे अनसुना कर देना। चिल्लाना और बिखर जाना बिल्कुल बेअसर साबित होता है। हो सकता है वक्ती तौर पर इससे उन भावनाओं को फूट पड़ने की मदद मिले जो आपके भीतर जमा हो गई हों, मगर यह आपको दौड़ से बाहर कर देता है। आप कहीं पहुंचते नहीं। ऐसा करके आप वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। सफलता के लिए यह कोई मुनासिब रणनीति नहीं है। ढह जाना और हाथ खड़े कर देना भी काम नहीं आता। हो सकता है इससे आप सुरक्षित महसूस करें और नकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रवाह रुक जाए, पर इससे आपको असली चीज़ तो मिलती नहीं। अगर आप मैदान में है ही नहीं तो आप जिंदगी का खेल जीत नहीं सकते। प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति पर आग बबूला होना भी इतना ही बेअसर साबित होता है। इससे बस यही होता है कि प्रतिक्रिया देने वाला या तो पलटकर आप पर हमला करता है या महज दूर चला जाता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? मुमकिन है कि कुछ देर के लिए आप बेहतर महसूस करें, पर यह आपको और अधिक सफल होने में रत्ती भर मदद करने वाला नहीं। अपने उच्चतर सेमिनार के तीसरे दिन जब हर कोई हर दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह जान गया होता है, मैं पूरे समूह लगभग 40 लोगों को खड़े होकर आपस में घुलने मिलने और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछना संभव हो यह प्रश्न पूछने के लिए कहता हूँ, आपकी नज़र में मैं खुद को किस तरह सीमाओं का बंदी बना रहा हूँ। लगभग आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद लोग बैठ जाते हैं और जो उन्होंने सुना होता है उसे दर्ज करते हैं। आप सोचेंगे इसे 30 मिनट तक सुनना मुश्किल होगा, लेकिन यह इतनी मूल्यवान प्रतिक्रिया है कि लोग वाकई इस अवसर के बारे में आभारी होते हैं जिससे उन्हें अपने सीमित करने वाले व्यवहार का पता चला कि वे ऐसे व्यवहार को बदलकर उसकी जगह ऐसा व्यवहार करें जो उन्हें सफलता की दिशा में ले जाए। तब हर व्यक्ति अपने सीमित करने वाले व्यवहार से ऊपर उठने और एक रणनीति विकसित करता है। अपने सीमित करने वाले व्यवहार से ऊपर उठने के लिए एक रणनीति विकसित करता है। याद रखिए, प्रतिक्रियाएं सिर्फ जानकारी है। उन्हें आपको व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की तरह नहीं ग्रहण करना चाहिए। केवल उनका स्वागत कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए, उन्हें काम में लाइए। सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी भरा और सार्थक जवाब है प्रतिक्रिया के लिए शुक्रिया। इतना ध्यान रखने के लिए भी शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर मुझे बताया कि आपने क्या देखा और क्या महसूस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रतिक्रिया मांगिए। अधिकतर लोग स्वयं आपको प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वे भी किसी संभावित मुठभेड़ से उतनी ही असुविधा या आशंका महसूस करते हैं जितना कि आप। वे आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। वे आपकी प्रतिक्रिया से डरते हैं। वे आपकी नापसंदगी का जोखिम नहीं उठाना चाहते। लिहाजा सच्ची और खुली प्रतिक्रिया पाने के लिए उसे आपको मांगना होगा और उस आदमी को आश्वस्त करना होगा जो आपको प्रतिक्रिया दे। दूसरे शब्दों में, दूत को मत मारिए। परिजन, दोस्तों और सहकर्मियों से पूछने लायक एक जोरदार सवाल है, आप किन रूपों में मुझे खुद को सीमित करते हुए देखते हैं? संभव है आपको लगे कि इसका उत्तर सुनने में मुश्किल होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग इस जानकारी को इतना उपयोगी और मूल्यवान पाते हैं कि लोग उन्हें जो कुछ बताते हैं उसके लिए वे आभारी महसूस करते हैं। इस नई जानकारी के साथ वे अपने सीमित करने वाले व्यवहार की जगह ज़्यादा असरदार और सार्थक व्यवहार अपनाने के लिए कार्रवाई का एक खाका तैयार कर सकते हैं। सबसे कीमती सवाल जो आप कभी सीख सकते हैं। 1980 के दशक में करोड़पति व्यापारी ने मुझसे एक सवाल किया जिससे ने क्रांतिकारी ढंग से मेरी जिंदगी के स्वरूप को ही बदल दिया। अगर इस किताब को पढ़ने से आपको सिर्फ यही एक सबक मिले कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आप इस सवाल को लगातार इस्तेमाल में लाएं, तो यह उस पैसे और समय का सदुपयोग होगा जो आपने इसमें लगाया है। तो यह कौन सा जादुई सवाल है जो हर उस रिश्ते की जो आपने बनाया हुआ है, हर सामान जो कि आप पैदा करते हैं, हर तरह की सेवा जो कि आप उपलब्ध कराते हैं, हर बैठक की जो आप संचालित करते हैं, हर कक्षा जिसे आप पढ़ाते हैं और हर लेन देन कि जिसमें आप शामिल होते हैं, सीरत बदल सकती है। वह रहा यह सवाल। पिछले एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, तिमाही या सत्र साल के दौरान आप हमारे संबंध, सेवा, माल के गुण को 1 से 10 के पैमाने पर कितना आंकेंगे? नीचे इसी सवाल के कुछ अलग अलग प्रारूप है।
जिनसे मुझे पिछले वर्षों के दौरान काफ़ी फायदा हुआ। 1 से 10 के पैमाने पर आप इस बैठक को कैसे आंकेंगे जो अभी हमारे बीच हुई है? ऊपर के सवाल में इस बैठक को की जगह पर एक प्रबंधक के रूप में मुझे, एक माता पिता के रूप में मुझे, एक शिक्षक के रूप में मुझे, इस कक्षा को, इस भोजन को, मेरे खाना पकाने को, हमारे जीवन को, इस सौदे को, इस पुस्तक को भी रखे जा सकते हैं। कोई भी उत्तर मिले। इस सवाल का उत्तर 10 से कम आए तो अगला सवाल है, उसे 10 बनाने के लिए क्या करना होगा? यही वह जगह है जहाँ से कीमती जानकारी आती है। इतना जानना काफ़ी नहीं है कि अगला आदमी संतुष्ट है, असंतुष्ट है। विस्तार से यह जानना कि उन्हें क्या संतुष्ट करेगा, आपको यह जानकारी उपलब्ध कराएगा जिसकी ज़रूरत आपको है, ताकि आप वे आवश्यक कदम उठा सकें जिसमें एक अव्वल दर्जे का रिश्ता, माल, सेवा सामने आ सके। हर परियोजना, बैठक, कक्षा, प्रशिक्षण, सलाह मशविरे, विचार विमर्श, काम या परामर्श को इन 2 सवालों से संपन्न करने की आदत डालिए। इसे एक साप्ताहिक रस्म बनाइए। मैं अपनी पत्नी से हर रविवार की रात को यही 2 सवाल बिना नागा किए पूछता हूँ। यह एक आम संवाद है। जो हफ्ता गुजरा है इसमें तुम हमारे संबंधों के स्वरूप को कितना आंकोगे? 8। इसे 10 बनाने के लिए क्या करना होगा? बिना मेरे याद दिलाए कि समय हो गया है, बच्चों के सोने भेजना, खाने पर समय से पहले आ जाना और मुझे फ़ोन करके बता देना कि तुम्हें देर हो जाएगी। मुझे यहाँ बैठे इंतज़ार करते रहने और सोचने से नफ़रत है। अगर मैं कोई लतीफ़ा सुना रही हूँ तो मुझे उसको बिना टोके पूरा कर लेने देना, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में तुम उसे बेहतर ढंग से सुना सकते हो। अपने कपड़े के धुलाई के कपड़ों को ज़मीन पर ढेर करने की बजाय कायदे से मैले कपड़ों की टोकरी में रखना। मैं अपने सहायकों से भी यही सवाल हर शुक्रवार की दोपहर को पूछता हूँ। नीचे एक जवाब दे रहा हूँ जो मुझे डेबोरा से उसकी नौकरी की शुरुआत में मिला था। 6। अरे, तो फिर उसे 10 तक ले जाने के लिए क्या करना होगा? तय यह हुआ था कि इस हफ्ते हम एक बैठक करेंगे जिसमें मेरी पिछली तिमाही की समीक्षा होगी, लेकिन दूसरे मामलों की वजह से वह किनारे कर दी गई। इससे मुझे यह लगता है कि मेरा कोई महत्व नहीं है, और यह भी है कि आपको मेरी उतनी परवाह नहीं है जितनी आप यहाँ काम करने वाले दूसरे लोगों की करते हैं। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी होती हैं और मैं सचमुच उपेक्षित महसूस करती हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि आप मेरा काफ़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप बस सीधे साधे काम के सिवा मेरे जिम्मे और कोई काम नहीं सौंप रहे। मुझे और जिम्मेदारियां चाहिए। मैं चाहती हूँ आप और महत्वपूर्ण काम भरोसे के साथ मुझे दें। मुझे और चुनौती भरा काम चाहिए। यह नौकरी मेरे लिए उबाऊ और गैर दिलचस्प बन गई है। मुझे और चुनौतियां चाहिए, वरना मैं यहाँ बहुत दिन तक नहीं टिकने वाली। यह सब सुनना आसान नहीं था, लेकिन यह सब सच था और इसके 2 अद्भुत परिणाम निकले। इससे मुझे डोबोरा को और महत्वपूर्ण काम सौंपने में मदद मिली, जिससे मेरा बोझ हल्का हो गया और मुझे ज़्यादा खाली वक्त मिलने लगा, और मैं इसे एक सहायिका भी पहले से ज़्यादा खुश हो गई और मेरी और कंपनी की बेहतर तौर पर सेवा करने लगी। पूछने को इच्छुक रहिए। ये पूछने को इच्छुक रहिए। ज़्यादातर लोग सुधारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए पूछने से डरते हैं, क्योंकि वे इस बात से भय खाते हैं कि जाने उन्हें क्या सुनना पड़े। डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सच सच है। सच को ना जानने से सच को जानना आपके लिए बेहतर है। एक बार आपको सच पता चल जाए तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आपको अगर यही पता ना चले कि टूटा क्या है तो आप मरम्मत किसकी करेंगे? बिना जानकारी कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्ते, अपना खेल या अपना प्रदर्शन सुधार नहीं सकते। लेकिन ज़िंदगी के प्रति इस कतराने वाले रवैये का सबसे खराब पहलू कौन सा है? सिर्फ आप ही हैं जिसे रहस्य का पता नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने तो आमतौर पर तब तक अपने जीवन साथी, अपने दोस्तों, अपने माता पिता, अपने व्यावसायिक सहयोगियों, दूसरे संभावित ग्राहकों को यह बता दिया होता है कि वह किस प्रकार से असंतुष्ट है। जैसा कि हमने सिद्धांत एक अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लीजिए में चर्चा की थी, अधिकांश लोग अपनी समस्याओं को दूर करने की खातिर रचनात्मक कदम उठाने की बजाय शिकायत करते रहेंगे। समस्या बस यही है कि वे गलत व्यक्ति से शिकायत कर रहे होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपको बताएं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया के डर से नहीं बताते। नतीजे के तौर पर आप ठीक
उसी चीज़ से वंचित हो रहे होते हैं जिसकी ज़रूरत आपको अपना रिश्ता, अपना मॉल, अपनी सेवा, अपना शिक्षण या फिर माता पिता के रूप में कर्तव्य को सुधारने की होती है। इसे ठीक करने के लिए आपको दो काम करने चाहिए। पहला, आपको जानबूझकर और सक्रिय रूप से प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करना चाहिए। अपने साझीदार, अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों, अपने बॉस, अपने कर्मचारियों, अपने ग्राहकों, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपने छात्रों और कोच से पूछिए। वह प्रश्न कीजिए, मैं हमेशा सुधारपरक प्रतिक्रिया मांगने की आदत डाल लीजिए। हम इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना होगा कि आपकी नज़र में 10 हो जाए। दूसरे, आपको पलट जानकारी यानी फीडबैक के लिए आभारी होना चाहिए। बचाव करने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ इतना कहिए कि मुझसे अपनी बातों को साझा करने का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सचमुच पलट जानकारी के लिए आभारी हैं तो फिर यह बात फैल जाएगी कि आप पलट जानकारी का स्वागत खुले मन से करते हैं। याद रखिए, पलट प्रतिक्रिया ऐसा उपहार है जो आपको और प्रभावकारी होने में मदद करता है। इसके लिए कृतज्ञ रहिए। अपने सिर को रेत से बाहर निकाल कर पूछिए 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 फिर अपने अंदर यह देखने के लिए जांचिए कि क्या आपके माफिक बैठता है। फिर उपयोगी पलट जानकारी को काम में लाइए। हालात को सुधारने के लिए जो कदम जरूरी हैं उन्हें उठाइए। इसमें अपने व्यवहार को बदलना शामिल है। कुछ साल पहले हमारी कंपनी ने एक मुद्रक को काम देना बंद कर दिया था क्योंकि दूसरे मुद्रक ने हमें कम कीमत पर बेहतर सेवा देने का प्रस्ताव रखा। लगभग 4 महीने बाद हमारे पुराने मुद्रक ने हमें फ़ोन किया और कहा, मैंने गौर किया है कि आपने हाल में मुझे कुछ भी छापने के लिए नहीं दिया। मैं ऐसा क्या करूं कि आप फिर से मुझे छपाई का काम देना शुरू कर दें। मैंने जवाब दिया, कम कीमत, सही समय पर छपाई और काम उठाना और पहुंचाना। अगर आप हमें इन 3 बातों का वादा करें तो मैं आपको अपनी छपाई का एक छोटा सा हिस्सा देकर दोबारा आजमाना शुरू कर सकता हूं। अंततः उसने हमारी ज़्यादातर छपाई दोबारा अपने हाथों में ले ली क्योंकि उसने दूसरे लोगों की दरों से कम में काम किया, काम उठाया, पहुंचाया और समय से पूरा किया और उम्दा किया। क्योंकि उससे ने वह सवाल पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसे वह जानकारी मिली थी जिसकी उसे हमारे साथ संबंधों को सफलता से बनाए रखने की ज़रूरत थी। उसने महज 3 महीने में पूछकर सफलता का रास्ता खोला। अब तक जो सबसे अधिक बिकने वाली वजन घटाओ किताबें प्रकाशित हुई हैं उनमें से एक यह है, थिन साइज इन 30 डेज। लेकिन इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि वह यह है कि उसे सिर्फ पलट जानकारी इस्तेमाल करके तैयार किया गया था। इसकी लेखिका वेंडी स्टेहलिंग एक विज्ञापन एजेंसी में काम करती थी, मगर उसे अपनी नौकरी से नफरत थी। वह खुद अपनी एजेंसी शुरू करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह जानती थी कि उसे लगभग $1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा उसने पूछना शुरू किया कि $1 लाख जुटाने का सबसे तेज़ तरीका कौन सा है। कोई किताब प्रकाशित कराओ, पलट जानकारी ने बताया। उसने तय किया कि वह अगर ऐसी किताब लिखे जिसकी 90 दिनों में $1 लाख प्रतियां बिक जाएं और वह पुस्तक की हर प्रति पर $1 कमाए तो वह $1 लाख जुटा लेगी जिसकी उसे ज़रूरत थी। लेकिन 1 लाख लोगों की दिलचस्पी किस तरह की किताब में होगी? अच्छा, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कौन सी पुस्तकें हैं? उसने पूछा। वजन घटाओ किताबें जो वजन घटाने के तरीके बताती हैं, पलट जानकारी ने जवाब दिया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन मैं खुद को इसकी विशेषज्ञ कैसे साबित कर सकूंगी? उसने पूछा। किसी दूसरी औरत से पूछो, पलट जानकारी ने कहा। लिहाजा वह बाजार में गई। उसने पूछना शुरू किया, अगर आपको अपने शरीर के एक हिस्से का वजन कम करना हो तो आप कौन सा हिस्सा चुनेंगी? औरतों की सबसे अधिक प्रतिक्रिया थी अपनी जांघों से। आप उसे कब कम करना चाहेंगी? उसने पूछा। अप्रैल या मई के आसपास, जब तैरने की पोशाक पहनने का मौसम आता है। पलट जानकारी आई तो उसने क्या कहा? उसने किताब लिखी, थिन साइज इन 30 डेज, 30 दिन में पतली जांघ है। थिन साइज इन 30 डेज। जून तक उसके $1 लाख मिल चुके थे। वह सब क्योंकि उसने लोगों से पूछा था कि वे क्या चाहते थे और जो पलट प्रतिक्रिया उसे मिली थी उस पर जवाबी कार्रवाई की थी। थोड़ी कोशिश से कैसे सचमुच प्रभावशाली दिखें।
थोड़ी कोशिश से कैसे सचमुच प्रभावशाली दिखें। बच्चों के पालन पोषण से संबंधित क्लासिक पुस्तक पीपल मेकिंग की लेखिका वर्जीनिया सैटिर शायद अब तक पैदा होने वाली सबसे सफल और मशहूर पारिवारिक सलाहकार थीं। अपने लंबे और भव्य जीवन के दौरान मिशिगन राज्य में समाज सेवा विभाग ने एक प्रस्ताव पेश करने के लिए उनकी सेवाएं हासिल की कि समाज सेवा विभाग को किस तरह सुधारा और पुनर्गठित किया जाए जिससे वह ग्राहक जनसंख्या की सेवा बेहतर ढंग से कर सके। 2 महीने बाद उन्होंने विभाग के सामने 150 पृष्ठों की एक रिपोर्ट पेश की जिसके बारे में विभाग ने कहा, उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी आश्चर्यजनक रूप से उम्दा रिपोर्ट नहीं देखी है। यह तो शानदार है। वे उछल पड़े। आप इतने सारे विचार कहाँ से लाएं? वर्जीनिया ने कहा, अरे मैंने तो सिर्फ इतना किया कि आपके तंत्र में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा कि यह तंत्र बेहतर तौर पर काम कर सके इसके लिए क्या करना होगा। मनुष्यों को एक बायां पैर और एक दायां पैर दिया गया है ताकि वे पहले बाईं तरफ गलती करें, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दोहराएं। बकमिस्टर फुलर, इंजीनियर, आविष्कारक और दार्शनिक, कहते हैं मनुष्यों को एक बायां पैर और एक दायां पैर दिया गया है ताकि वे पहले बाईं तरफ गलती करें, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दोहराएं। चाहे हम मांगे या ना मांगे, पलट प्रतिक्रिया फीडबैक हमारे पास विभिन्न रूपों में आती है। वह किसी सहकर्मी की जबानी से आ सकती है या फिर हो सकता है वह सरकार की ओर से आया कोई पत्र हो। संभव है किसी बैंक ने आपके कर्जे की अर्जी का इनकार हो या हो सकता है आपके द्वारा उठाए गए किसी कदम विशेष के कारण आपकी तरफ आने वाला कोई खास मौका हो। जो भी हो, पलट कर दी गई प्रतिक्रिया को सुनना जरूरी है। बस कदम उठाइए और सुनिए, एक और कदम उठाइए और सुनिए। अगर आप सुने गलत दिशा, तब आपका कदम उस दिशा में उठाइए जो आपका विश्वास हो कि सही हो सकती है और सुनिए। बाहरी तौर पर सुनिए जो दूसरे आपसे कह रहे हों, लेकिन अंदर भी सुनिए जो आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपका सहज ज्ञान आपसे कह रहा हो। क्या आपका दिमाग और शरीर कह रहा है, मैं खुश हूँ, मुझे यह पसंद है, यह मेरे लिए सही काम है, या मैं थक चुका हूँ, भावना के स्तर पर निचुड़ गया हूँ, मुझे यह उतना पसंद नहीं है जितना मैंने सोचा था, मुझे उस आदमी के सिलसिले में कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा है। जो भी पलट कर की गई प्रतिक्रिया आपको मिले, सावधानी की चेतावनियों को नज़रअंदाज ना करें। कभी अपने अंदर के एहसास के खिलाफ ना जाएं। अगर कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही है तो शायद वह सही नहीं है। क्या सारा फीडबैक सही होता है? सारा का सारा फीडबैक उपयोगी या सटीक नहीं होता। आपको उसके स्रोत पर विचार करना चाहिए। कुछ पलट जानकारी उस व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विकृतियों से दूषित होती है जो आपको राय दे रहा है। मिसाल के लिए, अगर शराब के नशे का धुत आपका पति आपसे कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तो यह न तो सटीक राय है ना ही उपयोगी है। लेकिन जो राय आपको सुननी चाहिए है कि आपका पति धुत है और नाराज है। अनुक्रमों की तलाश करें। इसके अलावा आपको जो फीडबैक मिले उसे अपने अनुक्रमों उसमें आपको अनुक्रमों की तलाश करनी चाहिए। जैसा कि मेरे दोस्त जैक रोजनब्लम का कहना है, पसंद है, अगर एक आदमी से कहें कि आप घोड़े हैं तो आप वह पागल हैं। अगर 3 लोग आपसे कहें कि आप घोड़े हैं तो यह एक साजिश है। अगर 10 लोग कहें कि आप घोड़े हैं तो समझिए कि अब जीन खरीदने का वक्त आ गया है। बात यह है कि आप बहुत से लोग आपको वही बात कह रहे हो तो शायद उसमें कुछ सच हो सकता है। उससे लड़ें क्यों? हो सकता है आप सोचें कि आप सही हैं, मगर जो सवाल आपको स्वयं से पूछना है वह यह है कि क्या मैं सही होना चाहूँगा या खुश? क्या मैं सही होना चाहूँगा या सफल? मेरा एक मित्र है जो खुश और कामयाब होने की बजाय सही होना पसंद करेगा। अगर उसे कोई पलट कर राय देने की कोशिश करता है तो वह बुरी तरह से खींच उठता है। इस तरह मुझसे बात मत कीजिए देवी जी। मुझे मत बताओ कि मुझे अपना धंधा कैसे चलाना है। यह मेरा कारोबार है और मैं जैसे चाहूँगा वैसे इसे चलाऊँगा। मैं रत्ती भर परवाह नहीं करता कि तुम क्या सोचते हो। वह मानो तो ठीक, वरना चलते बनो किस्म का बंदा था। उसे किसी और की राय या पलट कर दी गई प्रतिक्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रक्रिया में उसे अपने पत्नी, अपने 2 बेटियों, अपने ग्राहकों और सभी कर्मचारियों की नाखुशी मोल ली, उन्हें पराया बना दिया। हश्र वही हुआ जो हो सकता था। 2 तलाक, बच्चे और जो उससे बात नहीं करना चाहते
और 2 दिवालिया कारोबार। लेकिन वह सही था, हुआ करे, पर आप मत इस फंदे में फंसिए। यह अंधी गली है। आपको अपने परिवार, दोस्तों, विपरीत सेक्स वाले लोगों, सहकर्मियों, बॉस, साझेदारों, ग्राहकों, विक्रेताओं और अपने शरीर से कैसी प्रतिक्रिया पलट जानकारी मिल रही हैं, जिस पर ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। क्या इसमें कुछ सांचे, कुछ बनावटें आपको नज़र आती हैं? कोई ढर्रा? एक सूची बनाइए और हर मद के सामने उस कदम का जिक्र कीजिए जो आप वापस सही रास्ते पर आने के लिए उठाने जा रहे हैं। क्या करें जब फीडबैक पलट जानकारी बताती है कि आप विफल हुए हैं? जब सभी संकेत इस बात के मिलते हैं कि आप एक विफल अनुभव से गुजरे हैं, तो इसके माकूल जवाब के तौर पर और लगातार आगे बढ़ने के आप बहुत से कदम उठा सकते हैं। स्वीकार कीजिए, उस समय आपके पास जो बुद्धि, ज्ञान और कौशल थे, उनसे काम लें और जो अच्छे से अच्छा आप कर सकते हैं, आपने किया। स्वीकार कीजिए कि आप बच निकले हैं, डूबे नहीं हैं, और वह भी कि आप किसी एक या सारे के सारे परिणामों और नतीजों से निपट सकते हैं, उन्हें झेल सकते हैं। उस अनुभव से जो कुछ भी आपने सीखा उन्हें लिख लीजिए। अपनी सारी अंतर्दृष्टियां और सीखें अपने कंप्यूटर या किसी नोटबुक में अंतर्दृष्टियों और सबक शीर्षक की फाइल में लिखकर दर्ज कर दीजिए। इस फाइल को अक्सर उलटिए, पलटिए, पढ़िए। दूसरे संबंधित लोगों, अपने परिवार, टीम के सदस्यों, कर्मचारियों, ग्राहकों आदि से पूछिए कि उन्हें क्या जाना है। मैं अक्सर अपने कर्मचारियों से कागज़ के एक पन्ने पर लिखवाता हूँ कि मैंने सीखा कि, और फिर मैं जितना वे 5 मिनट की अवधि में सोच सकते हैं वह सब दर्ज करवाता हूँ। फिर हम अगली बार इसे बेहतर ढंग से करने के तरीके शीर्षक देकर एक सूची बनाते हैं। यह पक्का कीजिए कि आपने सबको उनकी राय और अपनी अंतर्दृष्टियों के लिए धन्यवाद दिया है। अगर किसी ने अपनी राय देने में कोई प्रतिकूल आचरण किया तो याद रखिए कि वह आपकी अक्षमता या प्रेम आकर्षित करने की कमी के स्तर की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उनके भय के स्तर की अभिव्यक्ति है। फिर भी उन्हें उनकी राय देने के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। सफाई देना, उचित ठहराना और दोष मढ़ना, ये सब हर एक के समय को नष्ट करना है। महज प्रतिक्रिया को ग्रहण कीजिए और काम लायक और भविष्य के लिए लाभकारी है उसे इस्तेमाल कीजिए और बाकी को निकाल दीजिए। अगर कुछ बेतरतीबी या गंदगी पैदा हुई है तो उसे साफ कीजिए, और उस अनुभव को संपन्न करने के लिए कोई बात या सूचना देनी हो तो उसे दीजिए। अगर माफ़ी मांगने या खेद प्रकट करने की ज़रूरत हो तो उसे शामिल करें। विफलता को छिपाने से या ढकने का प्रयास मत कीजिए। समय निकाल कर वापस आ जाइए। अपनी सफलताओं की समीक्षा कीजिए। आपके लिए खुद को यह बात याद दिलाते रहना जरूरी है कि आपकी सफलताएं आपकी विफलताओं से ज़्यादा हैं। आपने जितनी गलतियां की हैं उनसे अधिक सही काम किए हैं। फिर से समूह बनाइए। सकारात्मक, स्नेही मित्रों, परिवार के सदस्यों और साथी कर्मचारियों के साथ कुछ समय बिताइए जो आपकी कीमत और आपके योगदान की पुष्टि करते हैं। अपने सपने और कल्पित उद्देश्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करें। जो सबक आपने सीखे हैं उन्हें मिला लें। अपनी मूल योजना पर टिक जाएं। यह काम की नई योजना तैयार करें और फिर उसे आगे बढ़ाने में जुट जाएं। खेल में और मैदान में डटे रहिए। आप रास्ते में बहुत सी गलतियां करने वाले हैं। धूल झाड़िए, फिर से घोड़े पर सवार होइए और कुल आंचें भरते रहिए। सिद्धांत 17 समाप्त।